हेलो स्टूडेंट्स, आपको इस समय लीनियर अलजेब्रा में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेसेस। ठीक है, तो इसमें हम आपको कई प्रॉब्लम बता चुके हैं। एक प्रॉब्लम और ले रहे हैं, थोड़ा सा डर आपका दूर हो जाए। इन V2F देखिए 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से ओवर द फील्ड F। यहाँ पे F को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल नंबर। तो जब ऐसा हो तो फिर हम बिगेस्ट सेट को ही लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिगेस्ट वो से ले लेते हैं, उसमें हम पार्टिकुलरली रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे देखिए V2F पे डिफाइन किया गया है, डिफाइन फॉर x इज इक्वल टू x1 x2, ये डेफिनीसन है, एंड y इज इक्वल टू y1 y2 एंड xy इज इक्वल टू, ये आपके सामने देखिए लिखा गया है ना। इनके कोडिंग को आप अच्छे समझ लें। पहला 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है और 2 2 है ना। ये डेफिनीशन आप बदल नहीं सकते। जो भी आगे हम लिखेंगे यानी जो प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, कॉन्जुगेट सिमिट्री, दूसरा लीनियरिटी और तीसरा नॉन नेगेटिविटी, डेफिनीशन से आपको नहीं हटना है, डेफिनीशन पे आप बने रहेंगे। अगर स्पेशली वो ये कह दें कि नहीं ये जो है V2R है, रियल नंबर है, तो यहाँ पे बार नहीं लगेगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है, तो उसमें क्वेश्चन लगाया जा सकता है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा सिमिलर तो आपको हम दे देंगे, लगाइएगा। ठीक है, तो कह क्या रहे हैं कि ये जो आपके सामने एक प्रोडक्ट दिया गया है, ये कह रहे हैं सो दैट दिस डिफाइंस एन इनर प्रोडक्ट ऑन V2F, यानी ये जो नंबर 1 दिया गया है ये इनर प्रोडक्ट है V2F पर, लेकिन इनर प्रोडक्ट है तो इनर प्रोडक्ट ये तभी होगा जब ये 3 पोस्टुलेट को वेरीफाई करें। पहला कॉन्जुगेट सिमिट्री, दूसरा लीनियरिटी और तीसरा नॉन नेगेटिविटी, ये तीनों को वेरीफाई करें तो इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, और उसके कारण V2F क्या हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस हो जाएगा। तो चलिए, बहुत से क्वेश्चन आप लगा चुके हैं इस तरह के, है ना। तो एक थोड़ा सा डर खत्म करने के लिए कि थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है हल्का सा, तो उसको हम आपको थोड़ा क्लियर कर दें। चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। इसको जरा हम साइड में लिख दें ऊपर, है ना। x कामा y इज इक्वल टू 2x1 y1 बार, x1 y2 बार प्लस x2 y1 बार प्लस x2 y2 बार। नंबर 1 कोडिंग देख लें तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2 ये कोडिंग आपकी है। ये कोडिंग नहीं बदलनी चाहिए, है ना, डेफिनेशन आपकी गलत हो जाएगी। एक ट्रिक है कि कोडिंग ध्यान रखना, 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2, ये कोडिंग हम हमेशा अपना जो है मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्जुगेट सिमिट्री पर चलते हैं। नंबर 1 कॉन्जुगेट सिमिट्री। ठीक, हटा दे, इजी है। अगर आप थोड़ा सा जो है डेफिनेशन से हटेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट सिमिट्री में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, x कामा y इज इक्वल टू यही लिखेंगे 2x1 y1 बार, x1 y2 बार, फिर x2 y1 बार प्लस x2 y2 बार, ये लिख देंगे। फिर आप जानते हैं कि जो कैपिटल F जो आपको फील्ड दिया गया है, इसे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव इसको हम लाएंगे। भाई आप स्वयं पहले चेक कर लीजिए कि आपको लाना क्या है, ये तो पहले दिखा लीजिए। yx बार दिखाना है, नहीं xy का yx यानी इंटरचेंज हो जाएगा, प्लेस तो yx हो जाएगा, बार लगेगा, यानी कि सिमिट्री और कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए बीच में मल्टीप्लाई है कि नहीं, तो आप यहाँ कम्यूटेटिव लगा दीजिए, तो y1 बार x1, ये हो जाएगा y2 बार x1, y1 बार x2 और y2 बार x2। यहाँ लिख सकते हैं कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इन F फील्ड में ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब हम कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी यहाँ लेंगे, कॉन्जुगेसी, तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2y1, हम आपको बता चुके हैं कैसे करते हैं, y2 x1 बार प्लस y1 x2 बार, y2 x2 बार, फिर पूरे का बार। ध्यान दीजिए आप,
ये एल्जेब्रा ऑफ कॉन्जुगेट से लिया गया है। अच्छा, एल्जेब्रा ऑफ कॉन्जुगेट से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये हम आपको सबसे पहले बता भी चुके हैं, पिछले लेक्चर्स में देखिए क्लियर कर दिए हैं, है ना। तो बार बार करेंगे बहुत समय लगेगा, आप सीरियल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप इसके बाद जो है क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारी कोडिंग चल रही है वो 1-1 फिर 1-2 2-1 2-2 चल रही है। तो देखिए हमारा ये 1-1 और 1-2 पहले होना चाहिए, तो 1-2 बाद में चला गया, 2-1 पहले आ गया, और 2-2 भी सही है। तो ये दोनों जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बीच में एडिशन यानी कि प्लस का साइन लगा है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, है ना। तो एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन लगा देंगे। तो 2y1 x1 बार लिख देंगे, ये पहले ले आएंगे, तो y1 x2 बार और प्लस y2 x1 बार प्लस y2 x2 बार, ठीक है। ये कर सकते हैं भाई कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन इन f, ये कर सकते हैं। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, तो जो ब्रैकेट के अंदर जितना टर्म लिखा गया है ये आपका yx बता रहा है, क्योंकि पहले y तब x है तो y बता रहा है, और साथ में कॉन्जुगेट है, तो ये हो जाएगा x कामा y इज इक्वल टू y कामा x। दिस इज कॉन्जुगेट पर, तो कॉन्जुगेट सिमेट्री इसमें होल्ड कर रही है। तो इसे आप पहले कॉपी कर लें, ठीक है, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख दी, यहाँ लिख भी दो, ये फ्रॉम 1 लिखा गया है, फ्रॉम 1 एक ही बता दिया। फिर बाद में हमने देखा यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इनको हमने जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से सबको जो है रोटेट कर घुमा दिया, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ कॉन्जुगेट से ये हमने बार लगा दिया, तो ये बार देखिए यहाँ का बजाय यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बार जब हटेगा तो सभी पर आ जाएगा, जो सभी पर आएगा तो y1 बार और x बार पहले से एक बार और होगा, तो x1 बार यानी कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इटसेल्फ हो जाएगा, तो ये वही y1 बार x1 बन जाता है ना। ये आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। अब बार बार यहाँ पे नहीं, पिछले लेक्चर्स को देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर हमने Z1 प्लस Z2 करके समझाया है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी कोडिंग में 1-1 के बाद 1-2 आ रहा है, इनमें क्या है 1-1 के बाद 2-1 आ रहा है, तो 2-1 यहाँ पे आना चाहिए, 1-2 उधर आना चाहिए। हमने क्या कर दिया, प्लस का साइन यहाँ कम्यूटेटिव होगा, तो 1-2 2-1 कर दिया, 2-2 लिख दिया। अब ये आपका yx बन जाएगा अकॉर्डिंग टू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले y आ रहा तब x आ रहा है, yx हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेट सिमेट्री फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इतना पहले आप जो है कॉपी कर लें, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें तुरंत। अब इसके बाद बचता है दो प्रॉपर्टी, लीनियरिटी और नॉन निगेटिविटी। अब लीनियरिटी पे चल रहे हैं। कोई बहुत टफ नहीं है ना, इसको लिखने की अच्छी प्रैक्टिस करिए। हम ले रहे हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी नंबर 2, लीनियरिटी। यहाँ क्या करते हैं, दो स्केलर ले लो, फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ को बिलोंग करते हैं। तो लीनियरिटी कैसे शो करेंगे, देखिए ध्यान से, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये हो जाएगा। अब x की डेफिनेशन क्या दी गई है, अल्फ़ा x था x1 कामा x2, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, बीटा y1 कामा y2। अब ये हो जाएगा, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे फिर सेकंड, तो अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 फिर अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2, ये बन जाएगा। ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई एंड, ठीक है। तो हमको यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने एक तो बना लिया। अब दूसरा हमें एक लेना पड़ेगा z, एक वेक्टर हम और लेंगे, तो लेट z इज इक्वल टू z1 z2 बिलोंग्स टू v2f, v2f का एक वेक्टर z1 z है, जो z1 z2 लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू x y की तरह, है ना।
तो अब नाउ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, देखो ये समझिए, ये समझो x लिखा गया है और ये समझो y लिखा गया है। तो कोडिंग के हिसाब से पहले का 1, दूसरे का 1, फिर पहले का 1, दूसरे का 2, फिर 2 1 2 2 ऐसे लिखा जाएगा। तो देखिए ये इन दोनों का 1 है, देखिए इसका ये 1 ये 2 है, इसका 1 ये 2 है, ऐसा समझिएगा। तो कोडिंग में पहले 1 1, तो यहाँ पहले 2 लिख दीजिए 2, और क्या लिखोगे अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1, ये बन जाएगा 2x1 और इंटू y1 मीन्स z1, लेकिन उस पर क्या लगेगा बार, समझ में। फिर लिखेंगे x1 मीन्स वही अल्फ़ा x1 प्लस बीटा y1 के साथ y2 मीन्स z2 बार, तो z2 बार हो जाएगा। फिर अगले में क्या लिखोगे x2, तो अल्फ़ा x2 प्लस बीटा, ये इसका x2 है ना, तो अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 के साथ कौन है y1 बार, y1 मीन्स z1, ऐसे चलेगा ये, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे x2 y2 मीन्स क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा x2 प्लस बीटा y2 इंटू z2 बार, इस तरह से ये लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कोडिंग 1 1 1 2 2 1 2 2, यहाँ चेक कर लीजिए, देखिए 2 तो वही है डेफिनेशन में, ये है 1 1 1 2 2 1 2 2, है ना। ब्रैकेट के अंदर 1 बाहर 1, तो 1 1 हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 2 1 2 हो गया, फिर ये 2 1 है और ये 2 2 है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है लिख दिया गया है फ्रॉम 1, ठीक है, ऐसा लिखा गया है। अब हम करेंगे क्या, पहले अल्फ़ा कामन ले लेंगे और अगले में बीटा कामन लेंगे, तो आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो इतना पहले कॉपी कर लीजिए आप, ना कॉपी करिए, फिर कामन लेके हम लीनियरिटी शो कर देते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई कामा जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा कामन ले लो, सॉरी हाँ ठीक है अल्फ़ा कामन होगा, तो 2x1 इंटू z1 बार, फिर प्लस x1 z2 बार, x1 z2 बार, फिर हो जाएगा x2 z1 बार प्लस x2 z2 बार, ये तो हो गया आपका अल्फ़ा के साथ। अब इसके बाद आती है बात बीटा की, है ना, तो बीटा इसको हटा दो, बीटा, अब बीटा के साथ कौन है 2y1 z1 बार, 2y1 z1 बार, फिर अगला है y1 z2 बार, फिर y2 z1 बार, फिर y2 z2 बार, ये बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू 1 देखें तो पूरा जो ब्रैकेट ये जो दिख रहा है वो पूरा पूरा ब्रैकेट में आपको दिख रहा है, बिल्कुल उसी तरह से, खाली y की जगह पे z यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पे y z, है ना। तो अब ये बनेगा क्या, ये देखो, ये हो जाएगा अल्फ़ा अकॉर्डिंग टू 1 ये x कामा z है, और ये बीटा y कामा z है, और ये चल रहा था अल्फ़ा x प्लस बीटा y कामा z। तो ऐसा लग रहा है जैसे अल्फ़ा बाहर हो गया x कामा z प्लस बीटा बार हो गया y कामा z, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, है ना। तो इतना हो गया, तो कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारी बचती है, वो है नॉन निगेटिविटी, उसको देखें। नंबर 3, नॉन निगेटिविटी, ये प्रॉपर्टी है। इसमें हम लोग इनर प्रोडक्ट में दोनों सेम ले लेते हैं, एक्स एक्स, ठीक है, इसको 0 से बड़ा दिखाते हैं या 0 के बराबर दिखाते हैं, मालूम है आपको, है ना, तो वही लेके चलेंगे। तो एक्स एक्स इज इक्वल टू, तो देखिए y की जगह पे x आ गया है,
तो इसका जो दूसरा होगा वो x1 ही होगा। जैसे y1 था तो x1 हो जाएगा, तो x1 बार 1 1, अब एक सॉरी 2 हो गई, 2 x1 बार, फिर x1 x2 बार, फिर x2 x1 बार, फिर हो जाएगा x2 x2 बार फ्रॉम 1। चेक कर लीजिए पूरा, है ना। तो हर जगह पर जहाँ पे y था वहाँ पर भी x आ गया है। तो 1 1 1 2 2 1 2 2 ये बन गया। अब इसको हमें ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिखाना है, यानी नॉन निगेटिव शो करना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ये जो 2 टाइम यहाँ दिया है इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, जैसे x1 बार प्लस x1 बार। थोड़ा सा ये आप ध्यान दीजिए, एक लाइन थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं आपको दिक्कत ना हो। x1 x2 बार, x2 x1 बार प्लस x2 बार। ध्यान से देखिए, अब रीग्रुप कर देंगे तो ये x1 बार हो जाएगा, और ये x1 बार और प्लस x2 बार, ये ग्रुप कर लीजिए। और यहाँ पर कर लीजिए x1 बार और x2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका मॉड x1 स्क्वायर, क्योंकि x1 है। और ज़रा यहाँ पे मॉड मत लगाइएगा, यहाँ पे x1 और x1 कॉमन है, तो x1 कॉमन, तो x1 बार प्लस x2 बार। यहाँ पर x2 कॉमन है, ठीक है, तो x2 कॉमन ले लो, तो x1 बार प्लस x2 बार। देखिए इसका फैक्टर, अब ये मॉड x1 स्क्वायर प्लस x1 बार प्लस x2 बार कॉमन है, तो बन जाएगा ये x1 प्लस x2 और x1 बार प्लस x2 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, कॉमन हो गया, इतना हो गया, कॉमन लेके ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, हम इसको ले सकते हैं मॉड x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2 इंटू x1 प्लस x2 होल बार, क्योंकि ये होल बार जो आया है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो हमने इसको उल्टा लिखा, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट था तो ऊपर लगा दिया। अब आप ये फिर से जो है ये प्रॉपर्टी आप यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर होता है ना। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर हमने शो की थी x1 बार। अब वही बात यहाँ पर भी देखो आ रही है, ये z और z बार, तो ये भी हो जाएगा मॉड, है ना। जितना पहले कॉपी करिए आप, तो बहुत संभाल के चलना है क्वेश्चन में। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू मॉड x1 स्क्वायर प्लस मॉड x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। ठीक है, वही z बार से। अब आप बताएं, ये भी मॉडुलस स्क्वायर, ये भी मॉडुलस स्क्वायर, दोनों का सम है, तो ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो सम ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटीज इज ऑलवेज पॉजिटिव आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस मे बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक, एक ये हो गया। नाउ इन पार्टिकुलर अगर x 0 हो जाए तो ये इम्प्लाई करता है, इम्प्लाइड बाई है, तो ये इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो मॉड x1 स्क्वायर प्लस मॉड x1 प्लस x2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों मॉडुलस आपके 0 हैं, तो ये तभी संभव है जब दोनों अलग अलग 0 हों, है ना, क्योंकि इनका सम 0 है ना। इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू मॉड x1 प्लस x2 होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर 0 है तो इसका स्क्वायर रूट भी 0 हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। देखते चलिए। अब क्या करोगे, मॉड अगर 0 है तो इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी, तो x1 0 इज इक्वल टू ये भी क्वांटिटी 0 ही होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, x1 पहले से 0 है, ये x1 यहाँ भी बैठा, तो यहाँ भी 0 कर दो तो x2 भी 0 हो जाएगा। तो आप चाहें तो x1 इज इक्वल टू 0 प्लस x2 कर सकते हैं, क्योंकि x1 0 है ना। यहाँ लिख सकते हैं सिंस x1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप बताएं, x1 भी 0 और x2 भी 0,
ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों जीरो हैं। तो आप जानते हैं तब क्या होगा कि x कामा एक्स इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई आपका x इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, क्योंकि x1 भी जीरो x2 भी जीरो है ना। यहाँ से ऐसे देख लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं x1 कामा x2 होता है, ये दिया गया है, और अगर x इज इक्वल टू ये भी जीरो तो ये आपका हो जाएगा जीरो वेक्टर। तो आपका x जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये नॉन निगेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इस तरह से हमने आपको दिखा दिया कि अगर x जीरो है तो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइड बाई x जीरो वेक्टर है, तो ये नॉन निगेटिव हो गया। तो सारी पॉस्टुलेट इसकी होल्ड कर गई। अब इसका मतलब हो गया कि जो ये नंबर 1 दिया गया था आपको डेफिनेशन, ये इनर प्रोडक्ट है, यानी XY इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन V2F। ठीक है, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, तैयार करिए इसको। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने जो लिखा डेफिनेशन से, उसके बाद ये दोनों जो हमने सॉल्व किया था यहाँ रख दिया। ये जीरो है, जब जीरो होगा तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो दोनों अलग अलग जीरो होंगे। फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, वो भी जीरो कर दिया। ये जीरो है, तो ये अंदर की क्वांटिटी क्या होगी, जीरो ही होगी। x1 पहले जीरो है तो हमने यहाँ जीरो रख दिया, तो x2 भी जीरो, x1 x2 दोनों जीरो हो गए। अगर ये दोनों जीरो तो जीरो 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 वेक्टर हो जाएगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया। तो नॉन निगेटिविटी भी हो गई। ध्यान लिख सकते हैं कि देयरफॉर 1 है ना, फ्रॉम 1 या 1 इज द इनर प्रोडक्ट, यानी 1 इज मतलब 1 इज दैट इज x कामा y is the inner product on V2F. So V2F is an inner product space. ये स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 बार क्या फ्रॉम 1 ले देते हैं, ये इज़ द इनर प्रोडक्ट, ऐसा कर दीजिए। तो एक क्वेश्चन आपका हमने ये रेडी कर दिया। अब एक सिमिलर प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं, उसको जरूर लगाइएगा, लेकिन वो जो है रियल नंबर पे डिफाइन किया गया। ये आपका फील्ड पे था, तो फील्ड में भी रियल आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वो पर्टिकुलर है, लेकिन इसी से काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो आप लगाइए उसको। तो कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन दे देते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम, यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं द वेक्टर स्पेस V2R is an inner product space. एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट है डिफाइंड ऑन x इज इक्वल टू x1 कामा x2 एंड y इज इक्वल टू y1 कामा y2। ठीक है, ये दोनों आपके V2R में बिलोंग करेंगे। 2 वेक्टर हो गए। बाई किसे डिफाइन किया गया है, XY। ये हो गया XY, x1 y1 माइनस x2 y1 और माइनस x1 y2 और प्लस 2x2 y2। ठीक है, मिला लेते हैं।
x1 y1 माइनस x2 y1 और माइनस x1 y2 और x2 y2 प्लस, ये आपका नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये सिमिलर है, देखिए क्या कह रहे हैं ये कि द वेक्टर स्पेस V2R, अब देखो यहाँ पे स्पेशली ये रियल नंबर पे डिफाइंड है वेक्टर स्पेस 2 डायमेंशनल का, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द इनर प्रोडक्ट डिफाइंड ऑन x इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू ये। V2R के एलिमेंट्स हैं x y, इससे डिफाइन किया गया है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे x1 y1, देखिए यहाँ बार नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर पे फिल रियल नंबर की से बार नहीं लगाएंगे वो। ठीक है, सब पहचान सीखिए। तो देखिए y1 माइनस x2 y1 माइनस x7 y2 ये, तो आप यहाँ पे देखिए 2 पॉजिटिव हैं और ये 2 निगेटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे भी कम्यूटेटिव आएगा एडिशन, तो आप जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का एडिशन होकर फिर आ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन है, आप उसको लगा सकते हैं। बस जो हेडिंग डालेंगे पहली, वो आप कॉन्जुगेट सिमिट्री न डाल के बल्कि सिमिट्री डालेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये आपका जो है रियल नंबर पर है। यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखना कोई मतलब का नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें बार लगाना ही नहीं है, तो ये केवल सिमिट्री। तो नंबर 1 सिमिट्री आप प्रूव करेंगे, दूसरी लीनियरिटी, तीसरी नॉन निगेटिविटी। जब नॉन निगेटिविटी आप प्रूव करेंगे तो यहाँ पर मॉड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे मान लिया अभी लिख दिया जाए a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है ना, ये हो सकता है, लेकिन ये निगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है। ऐसा कुछ यहाँ पर बनेगा। देखिए हल्का सा यहाँ पर हम आपको हिंट दे रहे हैं, 2ab बन रहा है कि नहीं, तो ऐसा कुछ टर्म बनेगा वहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, जो भी बने आप लगा के देखिएगा, यानी वहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी आएंगी। स्क्वायर क्वांटिटी आर ऑलवेज पॉजिटिव आर ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0, नॉट लेस देन 0। तो ये नॉन निगेटिविटी में थोड़ा संभालिएगा तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में आपको फिर कुछ बताते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।